नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है ब्लडशूट और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लडशॉट 2020 की अमेरिका सुपर हीरो फिल्म है जो इसी नाम के ब्लड कॉमिक्स चरित्र पर आधारित है। इसका उद्देश्य ब्लड कॉमिक्स साझा सिनेमाई ब्रह्मांड पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला में पहले किस्त होने है। जेफ वर्डली और हरी हेडरक्सेरर की पटकथा के वर्डलों की एक कहानी की डेविड एस गई पिक्चर्स। ये एक सैनिक की कहानी है जो कार्रवाई के दौरान मारा गया था, जिसे एक संगठन द्वारा महाकाव्य की शक्ति जीवन के वापस लाया गया था, जो उसे एक हथियार के रूप में उपयोग करना चाहता है। वर्डर्स को सोनी पिक्चर्स रिलीज द्वारा 13 मार्च 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म के दुनिया भर में $37 मिलियन की कमाई के आलोचकों से डीजल के प्रदर्शन की आलोचना के साथ नकारात्मक समीक्षा प्राप्त की, लेकिन दृश्य प्रभावों के एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में थिएटर बंद होने के कारण सोनी ने फिल्म को नाटकीय रूप से रिलीज होने के समाप्त से भी कम समय से डिजिटल रूप से ऑन डिमांड उपलब्ध कराया। मोगैम्बो मोम्बासा ने बंधुओं के सफल बचाव अभियान का नेतृत्व करने का अमेरिकन मरीन रे मेडिसन और उनकी पत्नी जीना अल्फनी तट पर एक दबाव वाली समुद्र तट के शहर में छिपा बिताने के लिए यात्रा करते हैं। मार्टिन एक्स के नेतृत्व में भरे की सैनिकों के समूह के उनका अपहरण कर लिया जाता है। ये जानता था कि अमेरिका सेना के बंधुओं को और उनके स्थान के बारे में कैसे पता चले। वो रे समझाता है कि वो उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो एक्स उसके सामने जीना को मार डालता है। रे बदला लेने की कसम खाते हैं और एक्स को मार डालता है। विकल्प है अमेरिका सैनिक अमेरिकियों के लिए साइन ब्रोकिंग की संबंधों के विशेषज्ञता करने की कुआलालंपुर की एक कंपनी राइजिंग स्टीरिंग टेक्नोलॉजीज के RST की प्रयोगशाला में एक भूलने की बालिकिरण आवृत्ति होता है, जो CI को प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर एलिस हगेंड के वो बताया कि वो लॉर्ड शॉर्ट कार्यक्रम का पहला सफल मानव बनते हैं। प्रायोग की इंटरनेट तकनीक के इंटरेक्शन कामयाब से उसे पुनर्जीवित और ठीक किया जाता है, जो अब उसके पूरे दुरुक्त प्रभाव की जगह ले रहा है। ये तकनीक उनकी ताकत बढ़ाती है और उनकी चोटों के ठीक करने के, लेकिन इन साइट के नियमों के रूप से बदले और रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा वो अनंत क्षति का शिकार हो जाएगी और फिर वे मर जाएगा। रे को डॉक्टर हार्टिस के अन्य सीरीजों के मिलवाया गया है, जिसके महिला पूर्व अमेरिका नेसीना गोताखीर गोटी, पूर्व अमेरिका सेना रेजेंट मार्कस टिब्स, पूर्व नेवी सील जिमी टर्बल शामिल है। जीना और एक्स के फ्लैशबैक का अनुबंध करने के बाद रे अचानक जीना को मौत का बदला लेने के लिए निकल जाता है। मेटास्पेस को हैक करने के लिए इनाटाइट्स और RMST सर्वरी का उपयोग करते हुए रे एक्स डूबा फेस्ट को एक ट्रैक करता है और उसके अंगरक्षकों के साथ उसे मार डालता है। RXT का पर पावर रे को फुला दिया जाता है क्योंकि उनके इनाटाइज से रिबूट को हो जाते हैं, जैसा ही उसके पहले भी कई बार किया था। हार्टिस ने को दायरे के एक पृथ्वी के बदल दिया और जीना को मृत्यु कैसे हुई। इस बार सेक्स को सहयोग ना बारिश को दोषी ठहराया गया था। केटी और इस बात आपत्ति के हार्दिक बार के लिए यादों को मेरफेर कर रहे ताकि वो बिना किसी सवाल का पछतावे के अलावा अलग लक्ष्यों के पीछा कर सके, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है और याद दिलाया कि RXT उसके संयुक्त को निष्क्रिय कर उसके मार सकता है। जाना को एक बार फिर भूलने की बीमारी को ग्रस्त किया जाता है और उसे फिर से RGX चरित्र बनाया जाता है। फिर बारिश को अपहरण और उसके और जी को हत्या की फ्लैशबैक का अनुभव होता है। फ्लैश की भावना से प्रेरित होकर वो बारिश को एड्स के सक्सेस के ट्रैक करता है और उसे मार डालता है। बावजूद इसके लिए उस व्यक्ति के दलील के लिए AST झूठ बोल रहा है। फील्ड विगर्स एक प्रोग्राम जिसे बारिश के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, इस कमियों के बम बिक्री करता है जो रे को अक्षम देता है और RSG के साथ उसका संबंध तोड़ देता है। रे विमोक्स के कार्यालय में जागता है और जीता के उसे मारा किसके कई विरोधी शौर्यों के अनुभव करता है। बिगेंस उसे ये एहसास दिलाने की मदद करता है कि RST उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है ताकि वो हार्टिंग के पूर्व सहयोग की मार डाले। रेस जीना ट्रैक करता है, ना केवल उसे पता चलता है वो वास्तव में भी जीवित है, बल्कि ये भी उनका रिश्ता 5 साल पहले खत्म हो गया था और उनसे तब से लंदन में एक नया जीवन और परिवार शुरू किया। हार्टिंग केटी का बिगनंस के पीछे जीतता है, लेकिन जब हेटिन बिगनंस के खुद को अपार्टमेंट में पाता है तो वो हार्टिंस को बताते हैं कि वो ग्रामी पर को पकड़ने विफल रहे। इस बीच रे को गल्टन के बिंड द्वारा पुनः पकड़ लिया गया था, प्रयोगशाला को वापस लाया गया। कोटी ने पिंगिस प्रयोगिंग
यूनिट की प्रक्रिया को नष्ट कर देने और आईआरटीज को कंप्यूटर को नष्ट कर देती है। रे जाग जाता है लेकिन डाल्टन और टिब्स उसे वश में करने की कोशिश करता है। एक लंबे लड़ाई के बाद RT-1 से इमारत धरने पर वो उन्हें मार डालता है। RT-1 ने गोनेल्ड लॉन्चर के साथ क्यों रामना को किया, उसे विश्वास था कि सैनिक अब हत्यामार को पूर्ण के दे क्योंकि उसने नेतृत्व को थक गए हैं। अपने आश्चर्य के लिए रे जीत हासिल करने के लिए एक मारने की तैयार है और एक गैनोड की सक्रिय करना है जिसे नैनोसाइट के नष्ट कर दिया गया, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। रे बाद में अपनी पूरी यादों के साथ जागता है जिसे विग्नस ने निर्मित किया है, जिसने अपनी तकनीक को उद्योगित किया है ताकि वो उनके नैनोटॉस के आत्मनिर्भर है और कि फिर वो एक नए जीवन की तलाश में निकल सके जाते। मार्च 2015 में यह घोषणा की गई थी कि कोलंबिया पिक्चर्स के वेलेंट कॉमिक्स चरित्र वेल्टन्स में शिल्प अधिकारी हासिल कर लिया, जिसे ओरिजिनल फिल्म और वेल्टेड एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया था। अपार्टमेंट लिखने की ये जेफ अटली के काम पर रखा गया था। अप्रैल 2015 में सोनी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म और वेल्टेड ने वेल्टेड कॉमिक्स पे सुपर को लाने के लिए 5 चित्रों वाले सौदे की घोषणा की। बड़े पर्दे पर नायक जिसमें फ्लैशबैक शामिल है, डेविड एलिस है सेंसर की पटकथा से फिल्म का निर्देशन करने के लिए चार्ट एसेस्टर के डेविड लॉन्च के काम पर रखा गया था। स्लेल्फी और लीच ने अंततः इस परियोजना को सारित कर दिया गया। मार्च 2017 में डेव विल्सन को फिल्म के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था। पटकथा लेखन एडम फ्लेचर ने बाद में पटकथा में योगदान किया। मार्च 2015 में यह घोषणा की गई थी कि कोलंबिया पिक्चर्स ने पिक्चर्स मार्केट चरित्र वर्ल्ड शॉट के फिल्म अधिकार हासिल कर लिए, जिसे ओरिजिनल फिल्म के वेल्ट एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया था। पटकथा लेखन के लिए फेज वर्डली और काम पर रखा गया था। अप्रैल 2015 में सोनी पिक्चर्स ओरिजिनल फिल्म और वेल्टेड बोल्ड स्वॉट सहित वेल्टेड कॉमिक्स के सुपरहिट के बड़े पर्दे पर चलाने के लिए 5 चित्रों के सौदे की घोषणा की। वॉडलो और एंटिन हैकरेसर की पटकथा से फिल्म का निर्देशन करने के लिए जॉर्ज हेल्की ने डेविड लीच के काम पर रखा गया। सेल्फी के और लीच के अंततः इस परियोजना को पारित कर दिया। मार्च को 2017 में डेव विल्सन को फिल्म के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था। पटकथा के लेखन रेडमंड गुजार के बाद पटकथा में योगदान किया। डब्ल्यूज का विश्व प्रीमियर 10 मार्च 2020 को वेस्टवुड और कैलिफोर्निया में सेट हुआ था। फिल्म को पहले ही निर्धारित होने के बाद 13 मार्च 2020 को सोनी पिक्चर्स रिलीज के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। 21 फरवरी 2020 को रिलीज होगी। ये इसी दिन यूके एंड वर्ल्ड भारत में स्पेन में भी खुला। 18 मार्च को सोनी पिक्चर्स ने पुष्टि की कि कोविड-19 महामारी के प्रतिबंधी के कारण मूवी थिएटर बंद होने के कारण फिल्म 24 मार्च 2020 को संयुक्त रूप अमेरिका में कनाडा प्रीमियर वीडियो और माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज की गई थी। ये फिल्म की नाटक की शुरुआत के ठीक 2 सप्ताह बाद और सामान्य 90 दिवसीय नाटक प्रदर्शन के समाप्ति से पहले के बाद होम रिलीज के पहले 3 दिनों में डबलिंग अमेजन प्राइम में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्म थी। ITO पर 34 सबसे ज़्यादा देखी वाली बड़ी फिल्म थी। फिल्म की बॉक्स ऑफिस वापसी और पर महामारी के प्रभाव के बावजूद वर्ल्ड शॉट के 9 मई 2020 को समाप्त के रूप में डिजिटल एंटरटेनमेंट ग्रुप के वर्ल्ड एज होम पर 20 वीजी के नंबर पर स्थान दिया गया था। जैसे ही महामारी कम हुई, फिल्म को 1 मई 2020 को सैन एंटोनियो टेक्सास में 3 सेंटिकोस थिएटर स्थानों के पर रिलीज किया। चीन में फिल्म 24 जुलाई 2020 को रिलीज हुई थी। अगस्त 2020 में MMS थिएटर घोषणा की कि फिल्म इस महीने के सिनेमाघरों में दोबारा पहले पर फिल्म से प्रदर्शन होगी। वर्ल्ड शॉट ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में 10 मिलियन की कमाई की और अंत श्रेणी में 27.2 मिलियन की कमाई की। भरकुल 27.1 मिलियन की कमाई की। 47 मिलियन की बजट संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में फिल्म को द हंट और अंड आई स्टील बिलीव के साथ रिलीज किया गया था और अपने शुरुआत अवतांतर में 1 थिएटरों में लगभग $10 मिलियन की कमाई की। अनुमान लगाया गया था कि फिल्म को पहले दिन 3.8 मिलियन की कमाई की, जिसने गुरुवार को रात को पूर्वकालीन 1.2 बिलियन की कमाई थी। इसमें 3 मिलियन की कमाई की और वास्तव बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वार ऑनवर्ड के बाद दूसरे स्थान पर रही। ये स्थानांतरण अक्टूबर 1998 के बाद संयुक्त रूप से सबसे कम कमाई करने के लिए उल्लेखनीय था, जिसमें अभी फिल्म की कुल कमाई 53.3 मिलियन थी, जिसका बड़ा हिस्सा कोविड-19 महामारी के कारण सामाजिक प्रतिबंधों के नियमों के कारण था। फिल्म के दूसरे सप्ताह में देश भर में बड़े पैमाने पर थिएटर पर बंद होने के कारण फिल्म को 79 स्थानों पर 52,000 की कमाई की, जिसमें ज़्यादातर ड्राइव इन थिएटर थे।
बदला लेने के लिए दृढ़ प्रयास करता है, जिसमें उनके बीच मतभेद पैदा हो जाते हैं। अकेले माइक एक गर्लफ्रेंड के मुखबिर से हिंसक तरीके से पूछताछ करते हैं और हथियार डीलर के बंदूक से उसी का नाम लेता है, जिससे उसे गोली मारने के वाली बंदूक की आपूर्ति की थी। ये महसूस करते हुए कि माइक जांच से दूर रहने के लिए आदर्शों को पर ध्यान नहीं देता, कैंटन हवार्ड अनिच्छा से उसे माइक की प्रेमिका रीटा के नेतृत्व में एडवांस्ड के नियमों के ऑपरेशंस के एमएमएम को प्रभावी तकनीक संचालित टीम के साथ काम करने की अनुमति देता है, जबकि टीम एक हथियार सौत पर ग्रेसी के संपादित करता है। माइक ये संपादित करने के बाद फर्क करता है कि खरीदार ग्रेसी को मारने का इरादा रखता है, लेकिन वो उसे बचाने की विफल रहता है। बाद में मार्कस को एक पुराने मुखबिर बारन रेमिदर बुलाया जाता है, जो मानता है कि हत्यारा उसके पीछा मार्कस और माइक के पार्वन के मिलने के ये तरह कहते हैं, लेकिन उसके पहुंचने के उसे मार दिया जाता है और आर्मोंड माइक के साथ लड़ाई के बाद भाग जाता है। बाद में कैप्टन हार्बर्ट भी सेवानिवृत्त होने के अपने इरादे का खुलासा किया और माइक को सलाह दी कि उसे जीवन के आगे बढ़ने का रास्ता खोजने की जरूरत है। कुछ ही क्षण बाद आर्मोंड द्वारा उसके अचानक हत्या की जाती है। कप्तान की मृत्यु के मार्कस को सेवानिवृत्ति से बाहर कर दिया, लेकिन उनके माइक को